तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जोहार। मैं सागर साहू आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल देने वाला हूं इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, तो फॉर्म क्या है? फॉर्म वही है जो आप लोग डेली एक अखबार में अभी आ रहा है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, इसमें आपको मतलब केवल महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को 1,000 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है चलिए जानते हैं। और ये फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, उसके बाद कहाँ सबमिट कीजिएगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्म का 3 गो पेज है। कै गो पेज है? 3 गो पेज, और तीनों मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ सबमिट करना है। ठीक है, और इस फॉर्म को भरने सबमिट करने में 1 भी रुपया आपको खर्चा नहीं होगा। चलिए जानते हैं। तो देखिए, झारखंड में 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए यह योजना है। और वे महिलाएं जो किसी भी सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, ठीक है, या फिर वो टैक्स पे ना करते हो, ठीक है, उन सभी को मिलेगा। और इन दोनों को छोड़ के जिसके घर में सरकारी कर्मचारी है उसको नहीं मिलेगा, और जिसके घर में टैक्स पे किया जा रहा है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और 21 से 50 साल अगर आपका उम्र हो रहा है तो आप इस योजना के एलिजिबल हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे निःशुल्क, अगर आपके घर में कोई मतलब आपकी माँ है, ठीक है, मैं मैया बोलने जा रहा था, माँ है, बहन है या वाइफ है, तो उनको इस फॉर्म को भरवा दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आवेदिका का नाम, जो भी महिला है उनका नाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम दीजिएगा। अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर आप, ठीक है, शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता का नाम दीजिएगा। जैसे किसी का 21 वर्ष हो रहा है तो शादीशुदा नहीं है तो अपने पिता का नाम दीजिएगा। ठीक है, और जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो पति का नाम दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राम, तो अपने गांव का नाम देना है, थाना भरना है, वार्ड भरना है, प्रखंड भरना है, उसके बाद जिला भरना है। ठीक है, अब देखिए इधर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो देना है, कलर वाला। ठीक है, रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो। फिर आपको यहाँ पे अपना वोटर कार्ड आईडी नंबर देना है, मतदान पहचान पत्र संख्या, वोटर कार्ड आईडी नंबर। ठीक है, आधार नंबर डालिएगा, खाता नंबर डालिएगा, जो भी आपका अकाउंट है, और ऐसा अकाउंट दीजिएगा जो कि आधार से लिंक हो। ठीक है, अगर आधार से लिंक नहीं है तो अच्छा से बैंक में वो खाता खुलवा लीजिए। ठीक है, खाता आधार लिंक है या नहीं तो यहाँ पे आपको यस करना है। नो कीजिएगा तो आपका पैसा हो सकता है रुक जाए। ठीक है, तो आपको यस करना है। और अगर आधार से लिंक नहीं है तो एक नया खाता खोलवा लीजिए। ठीक है, और लिंक करवा लीजिए। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक खाता अनिवार्य है, ये भी बोल दिया गया है। ठीक है, तो दिसंबर 2024 के बाद यह पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तब तक से अगर सरकार बदल गई तो हो सकता है कि दूसरी सरकार कैंसिल कर दी इस स्कीम को। चलिए जो भी है, यहाँ पे आपको बैंक का नाम देना है, किस बैंक में है। जैसे बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो यहाँ पे SBI, और वो गांव का भी नाम देना है जहाँ पे आपका बैंक है। ठीक है, उस जगह का नाम जहाँ पे बैंक है। तो SBI, जैसे मेरा SBI कांके दे दूंगा। ठीक है, तो SBI मेरा बोकारो में है, सेक्टर 4 में, तो SBI बोकारो सेक्टर 4। इस तरह से जो भी आपका है एरिया अपना दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे IFSC कोड दीजिएगा। ठीक है, राशन कार्ड संख्या डालिएगा, पैन कार्ड संख्या अगर है तो दीजिएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 12 नंबर पे आपको अपना बताना है कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ST SC OBC क्या है वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, 13 नंबर में आपको यहाँ पे बताना है आपकी आयु कितनी हो रही, 2 डिजिट में, 21 साल कम से कम, अधिक से अधिक 50 साल। ठीक है, और ये आप जो उम्र लिखिएगा आधार कार्ड के अनुसार लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डेट देना है। अगर किसी के आधार कार्ड में मान लीजिए केवल लिखा है 2000 लिखा है, ठीक है, वहाँ पे डेट चाहे 1985 लिखा है, तो उस कंडीशन में आपको एक एक लिखना है, एक एक अपने से बैठा दीजिएगा। ठीक है, 1 जनवरी, और फिर डेट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दे देना है। आवेदिका अगर आप विवाहित हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आवेदिका की स्थिति, अगर आप विधवा हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, तलाकशुदा है तो यस कीजिएगा, परित्यक्ता है तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। 18 नंबर मैक्सिमम लोग छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, तो आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, टिक लगाना है आपको इस साइड में,
इस साइड टिक लगाना है, ठीक है। ब्लू पेन से भरिएगा इसको या फिर ब्लैक पेन से। खाता संख्या पे टिक लगाइएगा, राशन कार्ड पे टिक लगाइएगा, मतदान संख्या यानी कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आपका घोषणा पत्र। पैन कार्ड नहीं है फिर भी चल जाएगा, ठीक है। और ये आपको 6 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 6 में से 5 आपके पास होगा। आधार कार्ड आपके पास है, खाता आपके पास है, राशन कार्ड आपके पास है, मतदान संख्या सॉरी वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड किसी के पास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्व घोषणा की मूल प्रति। तो चलिए स्व घोषणा अब मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दे देना है जिस दिन आपका कैंप लगेगा, आपके पंचायत में कैंप लगेगा, ठीक है। प्रत्येक झारखंड के 24 जिलों के पंचायत में कैंप लगेगा, उस डेट को यहाँ पे लिखना है जिस दिन लगेगा कैंप। यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है और अगर आप हस्ताक्षर नहीं देते हैं तो अंगूठा देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये है आपका स्व घोषणा पत्र जो कि यहाँ पे बोला गया है। ये देखिए 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है ना, स्व घोषणा पत्र की मूल प्रति। तो ये आपका स्व घोषणा पत्र है, ये भी आपको लगेगा। यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे आवेदिका का नाम देना है, पति या पिता का नाम देना है, उम्र देना है, गांव का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस, थाना, वार्ड संख्या, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, इतना भरना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मैं या मेरे पति या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, ना ही हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। मतलब वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपका सिंपली मतलब घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है किसी का, ना ही कोई पेमेंट वगैरह करता है, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करता है, तो बोलिएगा टैक्स क्या होता है, आपको नहीं मालूम है तो सोच लीजिए कि आप पे भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल जिसके घर में लाल कार्ड है या बीपीएल है, या बीपीएल है चाहे नहीं, अगर आपका लाल कार्ड है तो वो सब इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। केवल सरकारी कर्मचारी को छोड़ दीजिए, बाद बाकी सबको फॉर्म भर दीजिए ना, जो होगा देखा जाएगा। अब देख लेते हैं, तो सत्यापन आवेदन ये वाला आपका वहाँ पे चेकिंग होगा, ठीक है। ये आपका आपके ब्लॉक में चेकिंग होगा, ठीक है, अंचल में। यहाँ पे आपको लिखना है नाम, आवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम, ठीक है, थाना, पंचायत, फिर आपको यहाँ पे प्रखंड, देन आपको यहाँ पे जिला, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें दे देनी है, ठीक है। और फिर आपका आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने के सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड और माता जो आपका आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे उम्र देना है, कितना साल उम्र है, ठीक है। 21 साल कम से कम होना चाहिए और अधिक से अधिक 50 साल। 50 साल से ज़्यादा तो भी नहीं मिलेगा और 21 साल से कम है तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की जाएगी, ठीक है। और ये जांच जो है जांच पदाधिकारी रहेंगे, आपके जांच पदाधिकारी जो भी रहेंगे, सीओ या वीडियो, ठीक है, वो कर लेंगे यहाँ पे खुद। आपको यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। जांच अधिकारी का नाम रहेगा और हस्ताक्षर रहेगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोड़ देना है, ये आपका ऑफिसर लोग कर लेगा, ठीक है, उनका काम है। ऑफिसर जो रहेंगे आपके वेरीफाइंग ऑफिसर, उनका काम है, ठीक है। और ये टिक लग जाएगा, दैट मीन्स आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी को जांच में सही पाया गया है और आपको जो है इस योजना के तहत स्वीकृति दी जाती है, ठीक है। दूसरा है कि आवेदिका द्वारा दी गई जो जानकारी है, ऊपर में दी गई जानकारी, उसको जांच में सब कुछ निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है। मतलब ऊपर वाले में टिक लगा तो आपका काम हो गया, आपको पैसा मिलेगा, नीचे है तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आप सभी का ऊपर में टिक लगेगा और जिसका कैंसिल हो जाएगा नीचे में टिक लगेगा। तो नीचे में किसी का टिक नहीं लगे, यही मैं आशा करता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे स्वीकृति रहेगा ऑफिसर लोग का, इसको आपको नहीं भरना है। 2 चीज़ आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये पूरा फॉर्मेट नहीं भरना है, लेकिन आप यहाँ तक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक उम्र तक आप भर सकते हैं, ठीक है। चाहे उम्र को भी आप छोड़ सकते हैं, बस इतना दूर तक आप फॉर्म भरिए। बाकी ये सभी यहाँ के नीचे ये उम्र, ये वाला और आपका ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ये ऑफिसर लोग का भरने का काम है। उसके बाद ये पावती रसीद आपको तुरंत मिलेगा हाथों हाथ, जिस टाइम आप सबमिट कीजिएगा ये फॉर्म, ये आपको पावती रसीद मिलेगा। यहाँ पे पावती क्रमांक रहेगा, आपका नाम रहेगा, पति का नाम, मोहल्ला, ग्राम, थाना, ठीक है। ये सब आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद ये हस्ताक्षर कर देंगे आपका जो ऑफिसर रहेंगे, ठीक है, अधिकृत कर्मी आपका हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पे। ये साइन करेगा तभी आपका इसका वैल्यू है। नोट, प्रखंड
अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, जो मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसमें आपको फ़ोन करके बोला जाएगा, चाहे आपको एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे पूरा जानकारी इस योजना के तहत। अब मैं इसका पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सभी इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने घर की माँ, बहन या वाइफ जो भी है आपकी, ठीक है, उन तक इस फॉर्म को भरवा दीजिएगा।